आज भारत रत्न पढ़ लेंगे 2024 में भारत रत्न किस किस व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, इस बार जो 2024 में दिया गया है 5 व्यक्ति की घोषणा की गई है। उसमें से एक है कर्पूरी ठाकुर, जो कहाँ से संबंधित है, बिहार से। कर्पूरी ठाकुर जो हमारे यहाँ बिहार के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कर्पूरी ठाकुर हो गया। एक मिला है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। ये कौन है, हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशंस लेकर के आया था वो कौन था, MS स्वामीनाथन। फिर है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए इनको भारत रत्न मिला है। फिर है लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, जिसके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। तो किसानों के लिए बहुत हितकारी रहे थे, इनको मिला है भारत रत्न। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। इसकी स्थापना कब हुआ, ये भी लिख लो। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। कब से हुआ है, 1954 में हुआ था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, याद रहेगा। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न। ठीक है, चलो अब चलते हैं, देखते हैं किस किस व्यक्ति को मिला। 5 व्यक्तियों को मिला है, यही पूछेगा तुमसे। फर्स्ट है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है। जननायक किसको कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर को, याद रहेगा। लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को, वो भी लिखना चाहो तो लिख लो। लोकनायक किसे कहते हैं, लोकनायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। ये भी बिहार से ही संबंधित है। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण, याद रहेगा। इन्होंने एक क्रांति दिया था, इसको भी पूछा जाता है बहुत बार, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति दिया था इन्होंने। तो संपूर्ण क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, कंफ्यूजन नहीं होना है। इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC है, जिसमें हम लोग आते हैं, OBC को इन्होंने आरक्षण दिलाया। अभी आरक्षण मिलता है, हम लोग को छूट मिलता है। उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC, इनको अभी बिहार में आरक्षण मिलता है। इन्होंने ऐसा काम किया था और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 का दिया गया। उसके बाद है MS स्वामीनाथन, जिसे हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इनके जनक है, ये क्या है, जनक है। 1960 में हरित क्रांति आया था, ये याद कर लेना जो तुमसे पूछेगा, समझ गए। और इनमें जो महान क्रांति हुआ था ना, वो 1966 और 67 के बीच बहुत अधिक देखा गया। इसमें सबसे अधिक किस फसल को, गेहूं को। ये बार बार बताते हैं, गेहूं को फसल को सबसे अधिक फायदा हुआ था। और इनको पुरस्कार भी दिया गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया था इनको। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीत चुके हैं ये 1971 में। 10 साल बाद इनको 1971 में क्या मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव को क्यों जाना जाता है, अभी बताए थे। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम जो लाया था, पंचायती राज व्यवस्था जो लाया था, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है, समझ गए। और एक और पढ़ा चुके हैं, अशोक मेहता समिति, जो वो द्विस्तरीय पंचायती राज है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, शहरी स्थानीय निकायों के लिए, जिसमें ULB को इन्होंने अच्छा काम किया इसके ऊपर। उसके बाद महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण भी किया, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में। किन्होंने किया था, PV नरसिम्हा राव ने किया था, याद हो जाएगा। इसके लिए उन्हें क्या मिला, भारत रत्न। अगला है लाल कृष्ण आडवाणी, अभी बताए थे, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1999 से 2004 तक। और ये 1980 में, ये भी याद कर लेना, भारतीय जनता पार्टी, अभी किसकी सरकार है, BJP, इसी को बोलते हैं BJP, अभी इसी की सरकार है, जिसका कमल छाप है। ठीक है, यही पूछेगा क्वेश्चन, यही सब। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो। इसके बाद सबसे लंबे तक ये उसके अध्यक्ष रहे थे, किसके, भारतीय जनता पार्टी के, याद रहेगा।
अब इसमें देखो क्या एक याद कर लेना, जैसे उप प्रधानमंत्री 7वें थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के कौन हुए थे? उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भी कहां से थे? बिहार के जीरादेई से। याद रहेगा। चलो अगला है चौधरी चरण सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। और इन्होंने किसान के हितों के लिए और अधिकार का समर्थन किया, इसलिए इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं 23 दिसंबर को? राष्ट्रीय किसान दिवस। इसलिए ये पूछा जा सकता है, क्योंकि तुम्हें दिया है नहीं टॉपिक याद करने। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन। इन्होंने और लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी न्याय के मूल्यों को बढ़ावा भी दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। हो सकता है ये भी पूछ ले कि इनमें से किस व्यक्ति को 2024 का भारत रत्न नहीं मिला है। तो इन पांचों को याद करना, जो अलग होगा उस ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कंपटीशन का, है ना। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो याद करके रखो।